तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है, क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल की। तो इसमें हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। तो मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और एंगल वाई और जेड का जो रेशो दिया हुआ है हमें वो 3:7 का दिया हुआ है। तो हमें एंगल एक्स जो है वो फाइंड करना है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों की ही वैल्यू निकालनी है एक टाइप से हमें। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम है हमारे पास ये, ठीक है। ये है हमारी ए बी, फिर है सी डी और फिर है ई एफ, ठीक है। ये तीनों पैरेलल हैं हमारी और ये हमारी होगी ट्रांसवर्सल, ये हमारी होगी ट्रांसवर्सल। यहाँ पे है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, ये है हमारा जेड, ठीक। और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है। एक तो ये गिवन है और दूसरा y/z जो एंगल है इनका हमें रेशो दिया हुआ है 3:7 का रेशो दिया हुआ है, हमें 3:7 का रेशो दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे x की वैल्यू, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा सॉल्यूशन पे अगर हम जाएं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, ये क्या है हमें ए बी पैरेलल सी डी हमें क्या है, गिवन है। अगर दोनों ये लाइन अगर हमारी पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल एक्स और वाई क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल इसके सेम साइड में, और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होता है, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास x एंगल जो है हमारा, ये जो हमारा x एंगल है ये z के इक्वल होगा, ये x z के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास देखो a जो है वो पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल ई एफ के है, तो a पैरेलल ई एफ हो जाएगी। ये हम यहाँ लिखते हैं ए बी जो है हमारी वो पैरेलल ई एफ, ए बी जो है हमारी पैरेलल ई एफ, ये गिवन है। और गिवन में आप ऐसे लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल सी डी। ये वही थ्योरम है कि अगर गिवन लाइन किसी एक दूसरी लाइन के पैरेलल है और वो लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में पैरेलल हो जाएगी। ये हमारी थ्योरम 6.6 थी आई थिंक, ठीक है। तो ये पैरेलल ई एफ के दी हुई है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है हमारे पास तो सोचो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, बीच में से इस सी डी लाइन को भूल जाओ। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो x और z क्या हो गए, x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू z क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर, ये हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पे जो ये बना था हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। तो x प्लस वाई हमारा जो है 180 डिग्री है। यहाँ से x की जगह हम z रख सकते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू z इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y प्लस z इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। y प्लस जेड हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। और y और z में हमें क्या दिया हुआ, रेशियो दिया है 3:7 का। तो हमारे पास y/z इज इक्वल टू 3:7 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू हमारा 3p है और z हमारा 7p है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो 3p प्लस
7p इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 10p इज इक्वल टू 180 डिग्री, और p की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 10 हमारा 18 डिग्री आ जाएगा, हमारे पास 18 डिग्री आ जाएगा। अगर हमारे पास p की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, तो p की वैल्यू अगर हमारे पास 18 डिग्री आएगी तो x की वैल्यू निकालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। पहले हम यहाँ से z की वैल्यू अगर निकालेंगे तो z हमारा हो जाएगा 7 इंटू 18 हो जाएगा हमारा 126, ठीक है। और y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y आ जाएगा हमारा 3 इंटू 18 हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो यहाँ से अब दोबारा से हम x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री है, x की वैल्यू हमने निकालनी है, y की हमारी 54 डिग्री आ गया 180। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 126 डिग्री। तो जो हमने निकालना था x वो हमारा 126 डिग्री आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हमें देखें तो गिवन है हमें ए बी पैरेलल सी डी, गिवन है हमें ए बी पैरेलल सी डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये है ए बी पैरेलल सी डी, और ई एफ हमारी परपेंडिकुलर है सी डी के, और जी ई डी ये कंप्लीट एंगल हमें 126 डिग्री का दिया हुआ है। तो ए जी एफ ई और ये एफ जी ई ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, बस यहाँ गिवन लिख लेते हैं कि गिवन है हमें ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, उसके बाद ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ हमें क्या सी डी के, ई एफ जो परपेंडिकुलर दिया हुआ सी डी के, और एंगल जी ई डी जो दिया हुआ है हमें वो 126 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड में क्या करना हमें, फाइंड करना हमें एंगल ए जी ई ये फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे हमें जी ई एफ एंगल फाइंड करना है, और थर्ड नंबर पे हमें एफ जी ई, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो डायग्राम हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल जो है हमारे सी डी दिया हुआ है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये एंगल जो है हमारा, ये कंप्लीट एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट एंगल जो है हमारा वो 126 डिग्री का दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये कंप्लीट एंगल हमें 126 डिग्री का हुआ, तो एंगल 2 तो हमारा वैसे ही निकल जाएगा। उसके बाद हमें ये एंगल निकालना है, एंगल नंबर 3 है हमारा एफ जी ई, ठीक है। ये मैं अगर इनको यहाँ पे लिखूँ, एंगल जो है हमारा एंगल ए जी ई हमारा एंगल नंबर 1 है, ए जी ई, ठीक है। उसके बाद एंगल है हमारा जी ई एफ, एंगल जी ई एफ जो हमारा एंगल नंबर 2 है, और तीसरा एंगल जो हमने फाइंड करना वो एफ जी ई है, एफ जी ई जो है हमारा एंगल नंबर 3 है, ठीक है। ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन में जाएं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, ई एफ जो है परपेंडिकुलर सी डी हमें गिवन है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 2 हमने मान लिया, और ये कंप्लीट एंगल जो है हमें 126 डिग्री का गिवन है, ठीक है। एंगल जी ई डी ये कंप्लीट 126 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एंगल 2 की वैल्यू हमारी 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया हमारा 36 डिग्री आ गया, ठीक। अब देखो इसमें पैरेलल लाइन के कंसेप्ट का यूज़ किए बगैर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा, एक बार पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज़ करके, एक बार बिना ही मतलब सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 36 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब 36 डिग्री का अगर ये एंगल, ये हमारा 36 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये हमारे पास ऐसे कुछ ट्रायंगल बन रही है,
ये ट्रायंगल बन रही है, ये एंगल कितने का आ गया, ये 36 डिग्री का निकाल लिया हमने। ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा ना, क्योंकि दो लाइनें जब हमारे पास ऐसे जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो ये भी 90 डिग्री का नहीं आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ये एंगल कितने का हो गया, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के एंगल का हमारे पास सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल 3 प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सॉरी, वैसे मेरे को ये यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ट्रायंगल हम एंगल्स और किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स और लाइन की ही बात कर रहे हैं। हमने ट्रायंगल के जो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं इनका सम जो है 180 डिग्री होता है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पढ़ा नहीं है। वैसे तो इससे भी आंसर निकल जाएगा, बट इसको हम यूज़ नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। हम पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से ही इस क्वेश्चन को करेंगे, ओके। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की होती है उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम पैरेलल लाइन वाले कंसेप्ट को यूज़ करें। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस एंगल को देखें कि ये एंगल जो हमारा, ये जो एंगल हमारा 3 है और ये जो कंप्लीट एंगल है, ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये क्या होंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का हमारा सम कितना होता है, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये कंप्लीट एंगल, इसकी नहीं बात कर रहा मैं, ये कंप्लीट एंगल जो हमें 126 डिग्री का दिया हुआ है और ये जो हमने निकालना है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, कि एंगल 3 प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कौन से होते हैं, वो सप्लीमेंट्री, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से अगर हम एंगल 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 में से अगर 120 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 60 में से अगर 6 और सब्ट्रैक्ट करें तो 54 डिग्री 50। तो एंगल 3 हमारा कितना आ गया, एंगल 3 हमारा 54 डिग्री आ गया, ठीक। हमारे पास एंगल 2 भी आ गया, एंगल 3 भी आ गया। अगर हम एंगल 1 की बात करें, एंगल 1 तो ये देखा जाए तो ये एंगल 3 और 1 क्या है, हमारे लीनियर पेयर एंगल नहीं होंगे। ये एक लाइन, इस पे ये एक कोई रे स्टैंड कर रही है और ये दोनों एंगल हमारे इस रे पे बन रहे हैं। ये हमारे एडजेसेंट एंगल भी हैं क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स हो या कॉमन लाइन होगी और नॉन कॉमन आर्म जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर एंगल्स। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमारी कितनी लिख रही है, 54 डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1, यहाँ से हमारे पास एंगल 1 जो है हमारा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। ये हमारे पास 126 डिग्री आ जाएगा। ये वैसे भी आना था क्योंकि क्या है हमारे पास, देखो ये लाइन जो है हमारी इसके पैरेलल है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये एंगल और एंगल 1 जो है तो ये इक्वल नहीं हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो ऐसे हम जो है वो इन तीनों एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हमें गिवन है हमें कि जो पी क्यू लाइन है, गिवन है हमें पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है हमारी एस टी के, पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है एस टी के। उसके बाद जो एंगल जो है ये पी क्यू आर जो है वो दिया हुआ है 110 डिग्री का, और एंगल आर एस टी जो है वो दिया हुआ 130 डिग्री, ठीक है। तो हमें एंगल फाइंड करना है, फाइंड में हम लिख देंगे, फाइंड करना है हमें एंगल क्यू आर एस। तो क्यू आर एस ये वाला एंगल जो है हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमें ड्रॉ ए लाइन
ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगी, पैरेलल टू हमारी एस टी, पैरेलल टू हमारी ड्रॉ ए लाइन। अच्छा, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पहले उसका नाम लिख लेते हैं कि हम जो लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये ऐसे, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम कि ए बी, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ ए लाइन ए बी, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी, पैरेलल टू एस टी, और थ्रू आर, थ्रू आर के थ्रू, आर पॉइंट से हमने क्या है, ए बी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली एस टी के पैरेलल ड्रॉ किया। अगर ये एस टी के पैरेलल है तो ये पी क्यू के भी पैरेलल होगी, क्योंकि एस टी और पी क्यू हमारी पहले ही पैरेलल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम प्रूफ या सॉल्यूशन में। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल एस टी, ये हमें क्या है, गिवन है, और एस टी पैरेलल ए बी, ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि सो हमारी पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगी, पी क्यू भी हमारी ए बी के पैरेलल हो जाएगी। अब पी क्यू ए बी के पैरेलल होगी, अगर ये पी क्यू, ये वाली पी क्यू ए बी के अगर इस ए बी के पैरेलल होगी, इस ए बी के पैरेलल है, तो ये जो लाइन, ये और ये हमारी ट्रांसवर्सल होगी, ये जो है हमारी ये ट्रांसवर्सल होगी, ये और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, तो ये ट्रांसवर्सल के यहाँ पे जो एंगल बना है, ये एंगल और इस एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा, ये ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं तो एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस एंगल को मैं एक्स बोल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लिख सकते हैं हम एंगल, मतलब कि एंगल की जगह एक्स प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए रीजन लिखेंगे हम वही, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर क्या, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 180 माइनस 110, तो ये 70 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी 70 डिग्री आ गई। उसी तरीके से ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो एस टी और ए बी है, ये हमारे पास ए बी पैरेलल एस टी है, हमारे पास ए बी पैरेलल एस टी है। तो अगर यहाँ से देखें, अगर ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को y मान लूँ, तो y और 130 डिग्री जो ये है एंगल, इन दोनों का सम भी हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्यों, ये रीजन वही हो जाएगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 180 माइनस 130 करेंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, हमारे पास। अब हमारे पास x ये 70 आ गया, ये 50 आ गया, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस जो एंगल है हमारा QRS प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों, क्योंकि ये देखो, ये एक लाइन है, इस लाइन पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक लाइन के एक पॉइंट पे बने हुए जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, ठीक है, एक ही साइड में जो अब बनेंगे तो उनका क्या होगा, सम हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल ऑन द सेम लाइन एट सेम पॉइंट, इसका रीजन लिख देंगे, एंगल ऑन द सेम लाइन एंड एट सेम पॉइंट एंड एट सेम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कितनी 70 डिग्री रख दें, प्लस में एंगल QRS प्लस y की वैल्यू 50 डिग्री, तो हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल QRS जो आ जाएगा हमारा ये 180 डिग्री, माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारे इस एंगल की वैल्यू जो हमने निकालना था वो आ गई हमारी 60 डिग्री। वो कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक। वैसे ही इस क्वेश्चन को अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है,
बस स्ट्रक्चर यही होना चाहिए कि 110 110 प्लस 130 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाय आई थिंक 4 होता है ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 240 बाय 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाता है, ठीक है। 60 डिग्री कभी बाद में बताऊंगा कि ये डिवाइड बाय 4 क्यों किया है हमने, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा डायग्राम ऐसे कुछ है और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि ए बी जो है वो ए बी पैरेलल जो है वो सी डी है, ए बी पैरेलल जो है सी डी है। एंगल ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है और एंगल पी आर डी जो है वो 127 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और हमने एंगल जो है ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करना है हमने एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन में जाते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखो ये ए बी हमारी, ये जो है हमारी ये ए बी है हमारी और ये सी डी है हमारी, ये पैरेलल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल अगर इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होंगे हमारे, और पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ए बी पैरेलल सी डी हमें क्या है, गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री और क्या लिखेंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी हमें क्या है, गिवन है। अगर ए बी पैरेलल सी डी हमें गिवन है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जो बन रहा है ये और ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल भी तो क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 127 माइनस 50 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 100 में से 50 गए 50 प्लस 27 तो ये 77 डिग्री। तो x और y की वैल्यू ये 77 डिग्री और x की वैल्यू हमारी 50 डिग्री आ गई, ठीक। तो ये दोनों हमारे आंसर x और y की वैल्यू निकल जाती है, ठीक, वेरी इजी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में क्या है, हमें गिवन है, हमें यहाँ पे अगर इस डायग्राम में हम देखें तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पी क्यू और आर एस जो है वो मिरर हैं और दोनों के दोनों पैरेलली रखे हुए हैं, क्या है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे ए बी क्या है हमारी, ए बी है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। स्ट्राइक द मिरर एट पॉइंट बी, द रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे मतलब जब ये स्ट्राइक करती है इंसिडेंट तो ये रिफ्लेक्टेड रे, तो बी सी क्या हो जाएगी हमारी, बी सी हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, तो यहाँ पे ये आर एस पे एस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है एट सी, अगेन रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्ट यहाँ से होगी तो ये सी डी क्या हो जाएगी, सी डी भी हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अलोंग द सी डी प्रूव दैट, ठीक है, ये हमें गिवन था। टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव करना है हमें कि जो ए बी जो है हमारी वो पैरेलल होगी सी डी के, मतलब कि जो ये हमारी ये है, ये जो रे है ये हमने इसके पैरेलल प्रूव करनी है, ठीक है, इसके पैरेलल प्रूव करनी है हमने। अब इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें जो है इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें करना पड़ेगा कि एक परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और एक परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है। एक ये पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम ई बी परपेंडिकुलर और इसको बोल देते हैं सी एफ, ठीक है, सी एफ। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे
ड्रॉ ई बी परपेंडिकुलर, ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर हमारा, पी क्यू पे, पी क्यू एंड जो सी एफ है या एफ सी परपेंडिकुलर हमारा, एफ सी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा आर एस पे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हमने अगर ये ड्रॉ कर लिया है तो और यहाँ पे नाम दे देते हैं कि जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा 1 और इसको 2 बोल देते हैं, ये हमारा एंगल 3 और इसको 4 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर हम प्रूफ में देखें, अगर हम प्रूफ में देखें तो प्रूफ में हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सर ये कैसे? ये ऐसे हुआ कि आपने पढ़ा होगा अपनी फिजिक्स की बुक में, साइंस में, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये हो गया हमारा, ये हमारा नॉर्मल हो गया एक टाइप से, परपेंडिकुलर जो डाला ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रही, ये रिफ्लेक्टेड। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम यहाँ से ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। वैसे तो ये इस रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, पर इस रे के लिए ये इंसिडेंट रे होगी। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ कौन सा हमारा, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो इसके बाद क्या हमारा, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा कि ये हमने इक्वेशन नंबर मान लिया 1। तो हम दूसरे पेज पे अगर चलें तो हमारे अगर डायग्राम में देखें, तो अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये दो लाइन जो हो पैरेलल है। ठीक है, और ई बी और एफ सी जो हमारे परपेंडिकुलर है। अगर दो हमारी लाइन ऐसे हैं, ये दो लाइन पैरेलल है हमारी, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे डाला गया, ये अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया तो ये इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कसम परपेंडिकुलर, चाहे इससे समझ लो कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो इक्वल होंगे। ये 90 है तो ये भी 90 है, मतलब ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, ये था हमारा, ये थी हमारी ई बी, ठीक है, और ये लाइन थी हमारी पी क्यू, दूसरी लाइन है हमारी आर एस, और आर एस पे हमने ये सी पॉइंट पे सी एफ परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ पे भी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक टाइप से ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल लाइन में अगर ये एंगल हमारा, ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब एक टाइप से ये है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों लाइन भी हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी ई पैरेलल हमारी क्या हो जाएगी, सी एफ। हम कह सकते हैं कि बी ई पैरेलल हो जाएगी हमारी सी एफ के। और इसके लिए रीज़न क्या देंगे, इसके लिए रीज़न हम देंगे दीज आर परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल, दो पैरेलल लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डाले गए हैं तो वो भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल आ गई हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल आ गई है, और यहाँ सी से एफ पे जो रे आ रही है, सी से जो एफ पे आ रही है, अगर सी और एफ, ये मतलब ये हमारी लाइन और ये हमारी लाइन अगर पैरेलल हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये कोई ट्रांसवर्सल अगर कट कर रही है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा ये एंगल इस एंगल के, ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, देखो ये रे ऐसे आ रही थी और ये ऐसे जा रही थी, इसको बढ़ाएं तो यहाँ पे एंगल 2 था और यहाँ पे एंगल 3 था। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसके लिए रीज़न देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगे हमारे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर हमारा एंगल 2 और एंगल 3 हमारे इक्वल हैं, तो अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूँ दोनों को, 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3, ये भी हमारे इक्वल होंगे, और एंगल, इसको मैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 कर देता हूँ इज इक्वल टू एंगल 3 को एंगल 3 प्लस एंगल
3 कर देता हूँ, ठीक है। अब एक एंगल 2 को तो मैं 2 रखता हूँ, बट हमने पहले प्रूव किया हुआ है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, देखो एंगल 1 हमारा 2 के और 3 हमारा 4 के, तो एक एंगल 2 की जगह मैं 1 रख सकता हूँ और एक एंगल 3 की जगह मैं 4 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐसे करें, ऐसा यहाँ पे एंगल 3 और एक एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 रख सकता हूँ। और अगर ये कंप्लीट एंगल यहाँ पे देखा जाए तो ये एंगल 1 था, ये कंप्लीट एंगल कौन से बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है हमारा, और 3 और 4 को मिला के हमारा ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल हमारे इक्वल आ गए, ये एंगल हो गया हमारा, अगर 1 और 2 को इक्वल करके रखें, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट था, तो ए बी सी, ये एंगल बन गया हमारा एंगल ए बी सी, इक्वल एंगल किसके, बी सी डी के, एंगल यहाँ पे हमारा बी सी और ये पॉइंट था हमारा डी, तो ये एंगल बी सी डी के इक्वल आ गया, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हमारा ये एंगल इसके इक्वल आ गया, और अगर हम ए बी और सी डी लाइन लें, ए बी और सी डी लाइन ले, ए बी और एंड सी डी अगर हमारे पास लाइन है, और ए बी एंड सी डी लाइन और उनकी अगर ट्रांसवर्सल और बी सी उनकी ट्रांसवर्सल है, देखो ये ए बी और ये सी डी, नहीं ये ए बी और ये सी डी, ठीक है, ये ए बी और ये सी डी और ये इनकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। बी सी क्या होगी, ट्रांसवर्सल, ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, और अगर एंगल ए बी सी हमारा बी सी डी के इक्वल है, तो ये कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तो हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं कोरस्पॉन्डिंग को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल फोर लाइन ए बी एंड सी डी, 4 लाइन ए बी एंड सी डी। अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या कहते हैं हम, लाइन्स आर, सो लाइन ए बी जो है हमारी वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के, सो हमारी लाइन ए बी जो है पैरेलल सी डी को हो जाएगी, क्योंकि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो है वो ए बी इंसिडेंट रे जो है वो ये रिफ्लेक्टेड सी डी रे के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, क्वेश्चन नंबर 5 आधा यहाँ पे है हमारा, आधा यहाँ पे निकल गया है हमारा, ये ऐसे करके, और थोड़ा पार्ट जो है वो यहाँ पे है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है, और साथ में हमारी एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट होती है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ओके।